हाँ, टॉपिक का नाम है मित्रों राजस्थान की चित्रकला। एक टॉपिक था आपकी हस्तकला और लोक कलाओं से संबंधित, और एक आता आपकी चित्रकला। दोनों ही टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टडी की दृष्टि से, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे पुलिस हो, सभी में ये टॉपिक प्रमुखता रखता है। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। सभी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो देखिए चित्रकला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चित्रकला का उद्भव कब हुआ? राजस्थान में चित्रकला का उद्भव 15वीं 16वीं शताब्दी में। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव मित्रों कब हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी में। और किन किन शैलियों के मिश्रण से? जैन व बौद्ध शैली के मिश्रण से। हाँ जी, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव 15वीं व 16वीं शताब्दी में हुआ। किन किन शैलियों से? जैन और बौद्ध शैली। देखिए ये दो शैली हैं, एक है जैन शैली, एक है बौद्ध शैली। तो देखिए जो जैन शैली है मित्रों वो थी गुजरात में, और बौद्ध शैली के जो चित्रकार हुए हैं वो ये महाराष्ट्र में। आपने नाम सुना होगा अजंता की गुफा, एलोरा, जो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में जो शैली थी वो कौन सी थी? बौद्ध शैली। और गुजरात में कौन सी थी? जैन शैली। ये दोनों देखो राजस्थान में नहीं थी, एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में। अब हुआ क्या कि मित्रों जो महाराष्ट्र में बौद्ध शैली है, इस बौद्ध शैली पर यहाँ पर जो चित्रकार है, यहाँ पर आक्रमण हुआ अरबों का। और जब अरबों का आक्रमण हुआ तो महाराष्ट्र में जो बौद्ध शैली के चित्रकार थे वो बौद्ध शैली के चित्रकार आ गए गुजरात में। और गुजरात में पहले कौन सी शैली थी? जैन शैली थी। अब अर्थात गुजरात में दो शैलियां हो गई, एक तो जो महाराष्ट्र से आई बौद्ध शैली के चित्रकार, और गुजरात में पहले से कौन से थे? जैन शैली के चित्रकार। दोनों एक जगह हो गए गुजरात में। अब आपको ही पता है जब दो चित्रकार या दो शैलियों के चित्रकार एक जगह हो गए तो आपस में लड़ेंगे। तो ये क्या, दोनों आपस में टकराने लगे। फिर हुआ क्या कि राजस्थान का क्षेत्र जो गुजरात के पास लगता है वो कौन सा है? मेवाड़। अब ये लड़ते लड़ते अर्थात जैन और बौद्ध शैली के चित्रकार है वो लड़ते लड़ते वो राजस्थान में प्रवेश कर जाते हैं। और राजस्थान में गुजरात के पास का हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो कौन सा मित्रों? वो है मेवाड़। तो अर्थात मेवाड़ में सबसे पहले ये चित्रकार प्रवेश करते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि राजस्थान में चित्रकला का उद्भव है वो किस शैली से हुआ? तो देखिए राजस्थान में चित्रकला का उद्भव मेवाड़ शैली। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक के जो क्वेश्चन है उनमें आपके सामने यही है कि राजस्थान में आपसे पूछ ले कि चित्रकला का उद्भव, राजस्थान में चित्रकला का उद्भव है वो किस शैली से हुआ? मेवाड़ शैली से। अर्थात जो जैन व बौद्ध शैली के चित्रकार है इन्हीं के मिश्रण से राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ में प्रवेश किया गया। इसीलिए जो राजस्थान में चित्रकला का उद्भव है वो मित्रों का माना गया है मेवाड़ शैली को राजस्थान में चित्रकला का उद्भव माना गया है, वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, और राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल। आपसे क्वेश्चन कर ले कि राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णिम काल है वो कौन सा समय है? वो है 17वीं 18वीं शताब्दी। हाँ, राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णिम काल है वो कौन सी शताब्दी है मित्रों? 17वीं 18वीं शताब्दी है। एक विद्वान है कार्ले खंडेलवाला,
कार्ले खंडेलवाला विद्वान के अनुसार राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णिम काल कौन सा समय माना गया है? 17वीं 18वीं शताब्दी को चित्रकला का स्वर्णिम काल, अर्थात इस काल में सर्वाधिक चित्रों का निर्माण हुआ राजस्थान में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो राजस्थान की चित्रकला है इसका उद्भव हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर जिन रंगों को काम में लिया गया, अर्थात जो चित्र बनाए गए उन चित्रों में सबसे अधिक जो रंग है वो रंग कौन से काम में लिए गए? जो हमारी चित्रकला है उसमें सर्वाधिक किन रंगों का प्रयोग किया गया? तो राजस्थान की चित्रकला में सर्वाधिक लाल व पीले रंग का प्रयोग हुआ। हाँ, राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक मित्रों कौन से रंग का प्रयोग हुआ? सर्वाधिक लाल व पीले रंग का प्रयोग किया गया। यानी चित्रों के निर्माण में सर्वाधिक पूछे गए तो लाल और पीले रंगों के, इन दो रंगों का सबसे अधिक प्रयोग में लिया गया था। हाँ, अब देखिए कि राजस्थानी चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन कब व किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सन 1916 में। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन है सन 1916 में हुआ, और सन 1916 में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन है सबसे पहले मित्रों किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में किया। अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में किया। तो राजस्थानी जो चित्रकला है इसका सर्वाधिक सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन है मित्रों वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। और कब किया था? 1916 ईस्वी में। और इनका ग्रंथ कौन सा था? राजपूत पेंटिंग। कौन सा था? राजपूत पेंटिंग में किया। और राजस्थानी चित्रकला है इसे सबसे पहले, राजस्थानी चित्रकला है इसे सबसे पहले क्या नाम दिया गया? राजपूती चित्रकला शैली। क्या दिया? राजपूती चित्रकला शैली। तथा इससे राजपूती चित्रकला शैली कहा। हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि राजस्थानी चित्रकला है इसको सबसे पहले राजपूती चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजपूती चित्रकला शैली है वो किसने कहा? तो राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजपूती चित्रकला शैली डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में कहा। और इस राजपूती चित्रकला शैली में मित्रों दो शैलियों का मिश्रण बताया, एक तो राजस्थानी और दूसरी पहाड़ी शैली। एक तो कौन सी? राजस्थानी और दूसरी पहाड़ी शैली। राजस्थान में जो शैली थी वो राजस्थानी और पहाड़ी शैली थी मित्रों हिमाचल प्रदेश में। कहां थी पहाड़ी शैली? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी शैली थी? पहाड़ी। तो इन दो शैलियों का मिश्रण बताया इस राजपूती चित्रकला शैली में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो स्टूडेंट्स अभी आए उनको एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव कब हुआ? 15वीं-16वीं शताब्दी में। कौन सी शैलियों से? जैन और बौद्ध शैलियों से हुआ। राजस्थान में चित्रकला का उद्भव किस शैली से माना गया है? मेवाड़ शैली से। ध्यान रखना, चित्रकला का स्वर्णिम काल कौन सा समय है? 17वीं-18वीं शताब्दी। ध्यान में रखना है। सर्वाधिक किन रंगों का प्रयोग हुआ मित्रों? लाल व पीले रंगों का प्रयोग हुआ। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया? 1916 में। कौन से ग्रंथ में? राजपूत पेंटिंग में। और इसे नाम क्या दिया? राजपूती चित्रकला शैली नाम दिया। इतना उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं।
हाँ जी, राम राम जी, आर के जी, राजू राम जी, हाँ मुस्कान जी, अर्जुन जी परियार, राधे श्याम जी, सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून। अर्जुन जी, हाँ रूपलाल जी, राम राम साहब, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ सब आगे होंगे उम्मीद करता हूँ अभी। हाँ जी बिल्कुल राजू राम जी, आपका भी राम राम स्वीकार किया हमने। प्रणाम जी घनश्याम जी कुमावत। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए मित्रों, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों आपके सामने, राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक। हाँ देखिए, हम चित्रकला का अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद में जो राजस्थानी चित्रकला है उसका विभाजन किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मारवाड़ है, ढूंढाड़ शैली है, आमेर है, हाड़ौती है, जो भी है उनको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम बेसिक ले रहे हैं। इस क्लास के अंतर्गत जितना भी जो चित्रकला से संबंधित बेसिक है वो आपको बताया जाएगा, उसके बाद में एक एक शैलियों को लेकर चलेंगे। हाँ बिल्कुल अशोक जी। तो राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक है मित्रों, वो किसे कहते हैं? तो राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक कहते हैं, रूपलाल जी कुंभा जी नहीं है, वो है कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक किसे कहते हैं मित्रों? कुंदन लाल मिस्त्री, जो उदयपुर के थे। कहां के थे? उदयपुर के थे। और इन्होंने सबसे पहले महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। महाराणा प्रताप का चित्र किसने बनाया था? इन्हीं कुंदन लाल मिस्त्री ने बनाया था। तो देखिए राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन मित्रों किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। लेकिन इस चित्रकला का जो आधुनिक जनक है वो कौन है मित्रों? वो कुंदन लाल मिस्त्री है। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखना आपको। हाँ अब देखिए, अब मित्रों नेक्स्ट बात करें हम कि राजस्थान की चित्रकला के जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वो कहां से मिलते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम ग्रंथ, चित्रकला के प्राचीनतम ग्रंथ, ये प्राचीनतम ग्रंथ मिले मित्रों जैसलमेर के संग्रहालय से। कहां से मिले? जैसलमेर के संग्रहालय से 1060 ईस्वी में। और वो ग्रंथ कौन से हैं? एक तो है आदि नियुक्ति वृत्ति, आदि नियुक्ति वृत्ति। दूसरा है मित्रों 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। हाँ राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बताए गए हैं मित्रों दो, जो कहां से मिले? जैसलमेर के संग्रहालय से 1060 ईस्वी में मिले। और ये दो जो चित्रित ग्रंथ वो कौन से? एक तो आदि नियुक्ति वृत्ति, दूसरा मित्रों कौन सा है? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, ये दो ग्रंथ है राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने गए, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं दोनों ग्रंथों को भारतीय कला का दीप स्तंभ भी कहते हैं। भारतीय कला का दीप स्तंभ माना गया है। इन दोनों जो चित्रित ग्रंथ है इन्हें क्या कहा गया है? भारतीय कला का दीप स्तंभ माना गया है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये दो प्राचीनतम ग्रंथ है, आदि नियुक्ति वृत्ति और 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, दोनों ही कहां से मिले हैं? जैसलमेर के संग्रहालय से 1060 ईस्वी में मिले। और इन्हें राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम ग्रंथ कहते हैं। हाँ जी, जियोग्राफी की क्लास है वो हो गई अभी, 11 बजे से स्टार्ट थी। हाँ एक मित्रों तिब्बती इतिहासकार था, तिब्बती इतिहासकार। उस तिब्बती इतिहासकार का नाम था तारानाथ। और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने
राजस्थान में एक प्रथम चित्रकार का उल्लेख किया है जो था मरु प्रदेश का। तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? तो मित्रों वो था श्रृंगधर। कौन था? श्रृंगधर था, जो मरु प्रदेश का था। मरु प्रदेश के राजा थे शील, और मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार था श्रृंगधर। और उसी श्रृंगधर को इस तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने राजस्थान का प्रथम चित्रकार कहा है। तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था मित्रों? तो वो था श्रृंगधर। कौन था मित्रों? श्रृंगधर। हाँ, और श्रृंगधर है वो मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार था। मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार था। किस शैली का चित्रकार था ये? यक्ष शैली का चित्रकार। मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार कौन था मित्रों? श्रृंगधर था। और इस श्रृंगधर को जो तारानाथ है, इस तारानाथ ने राजस्थान का प्रथम चित्रकार कहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन था? श्रृंगधर था, जो यक्ष शैली का चित्रकार था और मरु प्रदेश के राजा शील का दरबारी चित्रकार था। तो राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक सबको पता है, कुंदलाल मिस्त्री बता दिया है मैंने। चित्रकला के प्राचीनतम ग्रंथ भी 2 बता दिया आपको। और सबसे पहला चित्रकार कौन था? श्रृंगधर था। ये सब इतना सब ने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो लीजिए स्क्रीनशॉट और चलिए आगे। हाँ, तो देखिए अलग अलग विद्वान है 2-3, उन विद्वानों के अनुसार राजस्थानी चित्रकला है। हाँ, उस चित्रकला के नाम बताए गए। इसे राजपूती किसने कहा था, हिंदू शैली किसने कहा था, तो विद्वानों के अनुसार देखते हैं। हाँ, विद्वानों के कथन। हाँ, राजस्थानी चित्रकला को हाँ गांगुली व हेवल, राजस्थानी चित्रकला को गांगुली व हेवल नामक विद्वानों ने क्या कहा है मित्रों? वो कहा है राजपूती शैली कहा है। राजपूती शैली की चित्रकला कहा है। हाँ, तो देखिए आपसे क्वेश्चन ये कर ले कि राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजपूती शैली की चित्रकला किसने कहा था? राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजपूती चित्रकला शैली किसने कहा था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। उसके बाद में 2 विद्वान हो रहे थे मित्रों, गांगुली व हेवल। ये 2 विद्वान भी राजस्थानी चित्रकला को क्या कहते हैं? राजपूती शैली की चित्रकला शैली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थानी चित्रकला को एन.सी. मेहता के अनुसार राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया गया? हिंदू चित्रकला शैली। हाँ, राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले
हाँ अशोक जी धन्यवाद साहब, बिल्कुल। राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले हिंदू चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले हिंदू चित्रकला शैली किसने कहा मित्रों? एन सी मेहता ने। एन सी मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले हिंदू चित्रकला शैली कहा था। क्या कहा था? हिंदू चित्रकला शैली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजस्थानी किसने कहा? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो राजस्थानी चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजस्थानी नाम देने वाला विद्वान कौन था? तो राजस्थानी चित्रकला के देखिए नाम से स्पष्ट है, राज से राजस्थानी और राज से रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास के अनुसार राजस्थानी चित्रकला शैली। मित्रों आपके सामने 3 क्वेश्चन है। देखिए वैसे 4 ही क्वेश्चन हो गए कि राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजपूती शैली सबसे पहले किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने। लेकिन उसके बाद में गांगुली और हेवल, ये दोनों विद्वान भी क्या कहते हैं? इसे राजपूती शैली क्या कहते हैं? राजपूती शैली कहते हैं। उसके बाद में एन सी मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है? हिंदू शैली। क्या कहा है? हिंदू शैली कहा है। उसके बाद में रामकृष्ण दास ने क्या कहा है? राजस्थानी शैली। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला शैली किसने कहा? राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला शैली किसने कहा? रामकृष्ण दास ने कहा। किसने कहा? रामकृष्ण दास। तो देखिए राज से राजस्थानी, राज से क्या हो गया? रामकृष्ण दास। तो ऑप्शन में बिल्कुल यदि क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में रामकृष्ण दास भी आएगा, ये भी आएगा, एन सी मेहता भी आएगा। तो राज से राजस्थानी, राज से रामकृष्ण दास आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में चित्रकला के विकास के लिए एक चित्रकला के लिए विकास के लिए एक विद्यालय खुला, कला विद्यालय। उससे कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। तो राजस्थान में चित्रकला के विकास के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहां पर हुई? जयपुर में हुई। कहां पर हुई? जयपुर में हुई। और सवाई राम सिंह द्वितीय के समय 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। हाँ चित्रकला के विकास के लिए, चित्रकला के विकास के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना सन 1857 ईस्वी में जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुई। हाँ तो राजस्थान में चित्रकला के विकास के लिए, राजस्थान में चित्रकला के विकास के लिए सबसे पहले राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहां पर की गई? जयपुर में की गई। 1857 ईस्वी में किसके समय हुई? सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी। हाँ तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी मित्र। और देखिए मित्रों यदि क्लास आज वाली आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर भी कीजिए। यदि क्लास चित्रकला वाली आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो सभी मित्र चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद अर्जुन जी, मुस्कान जी, किशन सिंह जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी कर दीजिए शेयर जल्दी से। हाँ जी सजनी जी बिल्कुल रेगुलर हो। हाँ राधे श्याम जी बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। अर्जुन जी बिल्कुल, पवन जी गुड आफ्टरनून।
हाँ जी, अब चलिए देखिए आगे। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं राजस्थान में कुछ चित्रकला के संग्रहालय। देखिए हमारे जो बेसिक चल रहा है अभी, और चित्रकला की जहां से शुरुआत होगी, वर्गीकरण होगा, वहां से मैं बता दूंगा आपको 4 प्रकार के जो डिवाइडेशन है वहां से हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो बेसिक है चित्रकला का वो दे रहे, देखिए वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय। हाँ, राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय। हाँ, तो देखिए चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय मित्रों कौन कौन से है। सबसे पहले आता है पोथी खाना। मैं 5 नाम लिख रहा हूं, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन करता हूं कि कौन सा कहां पर है, लगभग स्टूडेंट जानते हैं। एक है मित्रों सरस्वती भंडार, एक है मित्रों आपके सामने जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, एक है मित्रों आपके सामने मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, एक है आपके सामने मित्रों चित्रशाला या रंगशाला, चित्रशाला या रंगशाला। हाँ जी, देखिए मित्रों आपके सामने क्वेश्चन है 5, यानी चित्रकला के जो प्रमुख संग्रहालय माने गए हैं। हाँ, तो देखिए संग्रहालय में सबसे पहले पोथी खाना। देखिए मित्रों मैं बता देता हूँ, ये पोथी खाना पूछा गया एग्जाम में, सरस्वती भंडार पूछ लिया गया है, और जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार और चित्रशाला, ये तो 4 मैंने देखे हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पोथी खाना है चित्रकला के लिए, वो मित्रों कहां पर है। हाँ, पोथी खाना मित्रों जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। चित्रकला के लिए पोथी खाना कहां पर है, जयपुर में। सरस्वती भंडार कहां पर है मित्रों, सरस्वती भंडार है मित्रों उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहां पर है मित्रों, तो देखिए मित्रों जैसे जिनभद्र और जैसे ही जैसलमेर, जैसे ही जैसलमेर। तो चित्रकला के लिए मित्रों जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार पूछ ले तो क्या करोगे आप, जैसलमेर। और ये पूछता हूं मैं आपसे सभी से, चित्रकला के विकास के लिए मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है। सभी के सामने क्वेश्चन है, चित्रकला के विकास के लिए मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है। हाँ बिल्कुल मुस्कान जी जाट, बिल्कुल सही आपका, जोधपुर। बिल्कुल जी, पिंकी कमल बिल्कुल आपका गलत है, पिंकी जी जयपुर नहीं होगा। संजय जी सैन बिल्कुल सही है, जोधपुर। तो कहां पर होगा, ये जोधपुर में होगा। हाँ, चित्रशाला या रंगशाला, यहाँ के चित्र है, चित्रों का स्वर्ग कहते हैं यहाँ पर। भित्ति चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वो कहाँ के है, बूंदी के। कहाँ के, बूंदी के। तो ये मित्रों प्रमुख संग्रहालय माने गए हैं चित्रकला के। पोथी खाना जयपुर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहां पर है मित्रों, जैसलमेर में है। मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है मित्रों, जोधपुर में है। चित्रशाला या रंगशाला कहां पर है मित्रों, बूंदी में है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल अशोक जी, उमेश सिंह हाड़ा ने बिल्कुल चित्रशाला या रंगशाला का निर्माण करवाया था। बिल्कुल आगे चलेंगे हम, जब इसका वैज्ञानिक विभाजन पढ़ेंगे और बूंदी चित्रकला शैली पढ़ेंगे, बिल्कुल वहां पर इसकी चर्चा होगी, बाकायदा चर्चा होगी चित्रशाला की। हाँ सुमित्रा जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, अब मित्रों कुछ 5-6 जो प्रमुख चित्रकार है, हाँ 5-6 जो प्रमुख चित्रकार वे हैं, उनकी चर्चा करते हैं।
राजस्थान के प्रमुख चित्रकार, राजस्थान के प्रमुख चित्रकार। हाँ, सबसे पहले है मित्रों भीलों का चितेरा। दूसरा आता है मित्रों आपके सामने भैंसों का चितेरा। नंबर 3 पर आता है मित्रों आपके सामने श्वानों का चितेरा। नंबर 4 पर आता है आपके सामने नीड़ का चितेरा। नंबर 5 पर आते हैं आपके सामने गांवों का चितेरा। नंबर 6 पर आता है आपके सामने हड़ का चितेरा। हाँ, देखिए मित्रों राजस्थान के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन से, देखिए सबसे पहले भीलों का चितेरा। मित्रों भीलों का चितेरा कौन था मित्रों? वो था मित्रों गोवर्धन लाल बाबा। राजस्थान में भीलों का चितेरा कौन था मित्रों? राजसमंद के थे गोवर्धन लाल बाबा। हाँ, तो गोवर्धन लाल बाबा है, इन्होंने भीलों का चित्र बनाया था और भीलों की बारात का चित्र भी इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट मित्रों भैंसों का चितेरा। मित्रों भैंसों का चितेरा था परमानंद चोयल। मित्रों भैंसों का चितेरा कौन था? परमानंद चोयल है मित्रों, वो भैंसों का चितेरा था। भैंसों का चित्रकार जिसने भीलों के चित्र बनाए वो गोवर्धन लाल बाबा था। भैंसों के चित्र किसने बनाए? परमानंद चोयल ने। नेक्स्ट है श्वानों का चितेरा, वो है मित्रों जगमोहन कथोड़िया। हाँ मित्रों श्वानों का चितेरा कौन हुआ है? जगमोहन कथोड़िया। श्वानों का चितेरा कौन है मित्रों? जगमोहन कथोड़िया। नीड़ का चितेरा, मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नीड़ का चितेरा, वो है मित्रों सौभागमल गहलोत। सौभागमल गहलोत। मित्रों नीड़ का चितेरा कौन हुआ है? सौभागमल गहलोत। गांवों का चितेरा, हाँ गांवों का चितेरा, मित्रों गांवों का चितेरा कौन हुआ है? भूर सिंह शेखावत। बीकानेर के भूर सिंह शेखावत है, इन्होंने गांवों के चित्र बनाए थे। तो गांवों का चितेरा कौन है? भूर सिंह शेखावत। कोई बात नहीं अशोक जी, अब सब आ जाएंगे। हड़ का चितेरा, हड़ का चितेरा ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, पिछला टॉपिक पढ़ा था हस्तकला, वहां पर बताया था मैंने आपको। हड़ का चितेरा कौन था मित्रों? ये तो बता दिया मैंने आपको, श्रीलाल जोशी। कौन था मित्रों? श्रीलाल जोशी। राजस्थान में फड़ का चितेरा कौन हुआ है? श्रीलाल जोशी। तो देखिए मित्रों आपको 6 याद करने इंपॉर्टेंट है। देखिए भीलों का चितेरा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। भैंसों का चितेरा कौन हुआ है मित्रों? परमानंद चोयल। श्वानों का चितेरा कौन हुआ है मित्रों? जगमोहन कथोड़िया। नीड़ का चितेरा कौन है मित्रों? सौभागमल गहलोत। गांवों का चितेरा कौन है मित्रों? भूर सिंह शेखावत। और फड़ का चितेरा जो पिछला टॉपिक पढ़ा था हमने भीलवाड़ा का कौन था? श्रीलाल जोशी, जिसे 2006 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। तो मित्रों लीजिए एक बार फिर स्क्रीनशॉट। गुड आफ्टरनून महावीर जी। हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छी लग रही है क्लास तो मित्रों शेयर कर दीजिए सभी मित्र। यदि आपको आज वाली क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है पढ़ाया हुआ मैटर, तो सभी मित्र शेयर कीजिए बिल्कुल। हाँ जी नेक्स्ट अब देखिए मित्रों चलते हैं हम वास्तविकता की ओर, जो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा।
यानी जो हमारी चित्रकला है इसका डिवाइडेशन कर रहे हैं हम, उसके बाद में हम एक एक शैली को लेकर पढ़ेंगे। ये तो हमारा बेसिक था। अब चलते देखिए आगे। हाँ रूपलाल जी धन्यवाद साहब। अर्जुन जी परियार बिल्कुल आप तो हमसे जुड़ गए हो, जैसे रूबरू हो गए हो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ राजू राम जी बिल्कुल टेस्ट भी होगा। हाँ पवन कुमार जी धन्यवाद साहब। मुस्कान जी बिल्कुल आप भी रेगुलर स्टूडेंट हो गए हो। हाँ अनिता जी ये क्लास अभी और होगी 5-10 मिनट की, उसके बाद में है नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चनों की होगी 1 बजे। हाँ अब देखिए राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। हाँ मित्रों अब क्या पढ़ रहे हैं हम, चित्रकला का वर्गीकरण। अब यहां से हमारा बेसिक टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। हम देखिए एक एक करके, मैं ऐसा एक डायग्राम बना रहा हूं। हाँ अब मित्रों जो चित्रकला राजस्थान की, उससे 4 स्कूलों में डिवाइड किया गया। कितने स्कूलों में? 4 स्कूल कह सकते हो आप, 4 भाग कह सकते हो। हाँ तो 4 स्कूलों में डिवाइड किया गया है। देखिए एक तो है मित्रों मेवाड़ स्कूल, दूसरे है मित्रों मारवाड़ स्कूल, और तीसरे है मित्रों ढूंढाड़ स्कूल। और चौथी है मित्रों आपकी हाड़ौती स्कूल। हाँ देखिए राजस्थान जो चित्रकला है इसको वर्गीकरण मित्रों 4 प्रकार से, या 4 स्कूल बोल सकते हो आप, 4 भाग बोल सकते हो। 4 भागों में क्या गया है, एक तो मेवाड़ स्कूल, एक मारवाड़, एक ढूंढाड़ स्कूल और एक है आपकी हाड़ौती स्कूल। अब इन चारों स्कूलों में कौन कौन सी शैलियां आएंगी, उन शैलियों को देखते हैं। देखिए अब देखो मित्रों मेवाड़ में सबसे पहले आपके उदयपुर या मेवाड़ शैली आएगी। ठीक है, 1 नंबर पर मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम उदयपुर या मेवाड़ शैली। नंबर 2 पर मित्रों क्या पढ़ेंगे हम, नाथ द्वारा शैली। क्या पढ़ेंगे मित्रों, नाथ द्वारा शैली। नंबर 3 पर पढ़ेंगे आप चावंड शैली। नंबर 4 पर आप मित्रों पढ़ेंगे देवगढ़ शैली। 4 पर क्या पढ़ोगे आप, देवगढ़ शैली। तो देखिए मित्रों ये 4 पढ़ोगे आप। मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर मेवाड़ शैली पढ़ेंगे, नाथ द्वारा शैली पढ़ेंगे आप, हाँ चावंड शैली पढ़ेंगे और देवगढ़ शैली पढ़ेंगे। हाँ इसके बाद में मित्रों मारवाड़ स्कूल में आप क्या क्या पढ़ोगे, एक तो जोधपुर शैली पढ़ोगे। मारवाड़ में जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली, इसी कहते हैं मारवाड़ शैली। नंबर 2 आप पढ़ोगे मित्रों बीकानेर शैली। नंबर 3 हम पढ़ेंगे मित्रों किशनगढ़ शैली। नंबर 4 आप पढ़ोगे मित्रों नागौर शैली। नंबर 5 पर आएगी आपके अजमेर शैली। नंबर 6 पर आएगी आपके जैसलमेर शैली। हाँ तो मारवाड़ स्कूल में हम कितनी शैलियां पढ़ेंगे मित्रों, 6 पढ़ेंगे। जोधपुर या मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली और जैसलमेर शैली। ठीक है, अब देखते हैं मित्रों ढूंढाड़ में कौन से पढ़ेंगे, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, शेखावाटी शैली, हाँ मित्रों तो ढूंढाड़ स्कूल में कितने पढ़ोगे आप, 4 पढ़ोगे, सॉरी 5 पढ़ोगे। एक तो आमेर, एक जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और शेखावाटी शैली। ये कहां पर आएगा, ये हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ स्कूल में।
हाड़ौती स्कूल में देखिए, वैसे हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं, लेकिन जो हाड़ौती स्कूल है यहाँ पर हम दो शैली पढ़ेंगे, एक तो बूंदी शैली, हाँ, और एक आएगा कोटा शैली। तो हाड़ौती में हम कितने पढ़ेंगे? दो पढ़ेंगे, एक तो बूंदी शैली है, कोटा शैली। तो चित्रकला का ये वर्गीकरण हो गया। देखो मित्रों, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, ये चार भाग आ गए, चार स्कूल आ गए। इन चारों में अलग अलग शैली आ गई। मेवाड़ में 4 शैली आ गई, मारवाड़ में कितनी शैली आ गई? 6 आ गई, ढूंढाड़ में कितनी आ गई? 5 शैली आ गई, और हाड़ौती स्कूल में कितनी आ गई? 2 शैली आ गई। टोटल शैलियों की बात करोगे मित्रों तो 4, 6, 5 और 2, कुल मिलाकर हो गई 17। कितनी हो गई? 17। और इन 17 शैलियों को एक एक करके पढ़ेंगे हम, एक एक करके। यानी सबसे पहले मेवाड़ स्कूल को पढ़ेंगे, मेवाड़ के 4 पार्ट है, चारों पढ़ेंगे। मारवाड़ के 6 पढ़ेंगे, ढूंढाड़ के 5 पढ़ेंगे, और हाड़ौती के 2 पढ़ेंगे। तो 3, 4 जो भी क्लास होगी उसमें पूरी चित्रकला है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इसलिए आप रेगुलर रहे बिल्कुल, और ऐसी बात नहीं कि हार्ड है, चित्रकला हार्ड बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ बेसिक, यानी हर शैली के एक तो चित्रकार याद करने, 2-2 चित्रकार मैं बता दूंगा, और एक किस शैली में जो नारियों का चित्रण किया गया मुख्यतः, कहां पर आपको जो नारियां हैं या रानियां हैं उनकी जो बादाम जैसी आंखें मिलेगी, कहीं पर उनकी जो मछली जैसी आंखें मिलेंगी। तो नारियों का चित्रण है, प्रमुख चित्रकार है, और उस शैली में जो मुख्य विशेषताएं, ये 3 पॉइंट हमें देखने हैं।